हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। और इसमें हालांकि हम अभी लिखे हैं 20 रूल्स लिखे हैं, मतलब कि 20 लिखे हैं, बट इसमें आपका ये यहाँ से यहाँ तक आपका जाना हुआ है, क्योंकि आप उसके मतलब इससे पहले वीडियो में आप देखे थे कम्युनिकेटिव लॉ हो गया, फिर एसोसिएटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, डी मोर्गन थ्योरम तो इसके जस्ट पहले ही था वीडियो में, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं, बस आपको जो देखना है वो आपका ये सब होगा। अब हम ये जान लेना कि सबसे पहले कि ये कहाँ पर काम आएगा, है ना। तो थोड़ा सीखने में मजा आएगा। तो इसके बाद जो आपका मेन टर्म मैक्स टर्म होगा, और नहीं तो आपका इसमें एसओपी और पीओएस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सिलेबस में, तो वो सब जब हम बना रहे होंगे तो इसमें आपको ये जरूरत पड़ेगा रूल्स, और अगर आपको ये मालूम होगा तो ही आप इसको बना पाएंगे। तो शायद इतना देख के अभी ही लग रहा है कि कितना ज़्यादा है, याद होगा कि नहीं होगा, तो आपको उतना सोचना ही नहीं है। हम आपको हर एक मतलब कि हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ लॉजिक बताएंगे जो आप उससे सही तरह से याद कर पाए, मतलब कि आपको याद रह ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर और ये तो मालूम है कि इतना से इतना तो ये आपका है ही, आप इसको तो हम ये पिछले वीडियो में हम बताए ही हैं, ठीक है ना, और काफ़ी टाइम लेके भी बताएं, ठीक है, और वीडियो भी लंबा हो गया है। तो आज की वीडियो आज की वीडियो में बस हम ये सारा से ये यहाँ से यहाँ तक कुछ कुछ देखेंगे, और कुछ चीज़ इसमें से कुछ चीज़ है जिसको आपको याद करना ही पड़ेगा, पर कुछ चीज़ में हम देखेंगे कि लॉजिक इसका कि क्या है, ऐसे मेनली उसका वो नहीं होता है, मतलब भी हम इसको देखेंगे कि किस टाइप का इसका यूज़, किस टाइप का इसमें लॉजिक सेट करके हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास इतना है, हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। जैसे कि मेरे पास यहाँ देखें, यहाँ पर और ना सबसे पहले हम ये जान लें कि इसमें जो आपका काम आता है वो 1 और 0 ही यूज होता है, इतना तो मालूम है ना। हम कुछ देर क्या करेंगे, जरा हम इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और हम ए को कुछ देर अभी तत्काल हम यहाँ पर नंबर मान रहे हैं, ठीक है ना। ए को कुछ देर हम यहाँ पर नंबर मान रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सेट करके देखते हैं, जैसे कि ना कि कभी मेरे पास ए इक्वल टू 15 है, ऐसे मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। ये से होता नहीं है, हम पहले ही बताते रहे, ये इक्वल टू 15 है। तो हम यहाँ क्या है ना कि हम जैसे यहाँ पर 15 रखते हैं, तो अगर 50 को अगर हम इंटू करेंगे 0 से, तो ये तो है ही, ये तो मैथ में पढ़ा ही कि कोई भी नंबर को हम कोई भी नंबर को अगर हम 0 से इंटू करते हैं तो 0 ही आता है ना। तो ये तो आपको मालूम है कि अगर मेरा ये ए होता, मतलब कि ए को इंटू कर रहे हैं 0 से, तो वो आपका 0 आएगा। बस सीधे समझिए कि अगर कोई नंबर है तो उसको अगर इंटू कर रहे हैं 0 से, तो आपका 0 आएगा। और ना हम यहाँ इसको जो सेट किए हैं वो भी काफ़ी सीरियल वाइज में सेट किए हैं, जैसे कि आप यहाँ देखें तो ये आपका बस 0 का है, फिर अगर यहाँ से आप देखें तो ये आपका सिर्फ 1 का है, फिर अगर यहाँ से देखें तो ये आपका ए का है। अब मतलब कि इधर साइड का देख रहे हैं, क्योंकि इधर साइड का तो ए है ही, ठीक ना। हमको इधर साइड का देख रहे हैं, देखिए यहाँ इधर साइड से ये 2 1 है, इसमें 2 ए है, ठीक ना। अगर इसमें देखें तो ये दोनों आपका ए डैश है, और बाकी से लगता है ये अलग अलग हो गया यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से अलग हो गया। तो यहाँ ना इसमें देखें तो जैसे ना ए स्कल टू 15 रखे तो इसको इंटू करते थे 0 से, तो 0 ही आता था। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ भी अगर ए स्कल टू 15 है मेरा, तो इतना मालूम है कि कोई भी नंबर को हम 0 से जोड़ते हैं तो जो नंबर होता है वही नंबर मेरा वहाँ पर भी सर्व करता है। तो जैसे हम यहाँ पर 15 को ऐड कर रहे हैं 0 से, तो कुछ तो असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 0 से ऐड कर रहे थे ना, तो जो मेरा यहाँ पर होगा वही सेम आपका यहाँ भी होगा। तो मतलब कि एक तरह से ए को प्लस कर रहे हैं ए से, तो आपका ए ही आता है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखें तो मेरे पास अगर यहाँ भी 15 है ए इक्वल टू, तो अगर हम यहाँ पर अगर कोई भी नंबर को अगर हम 0 से इंटू करते तो 0 आता था, और कोई भी नंबर को अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो जो नंबर होगा मेरे पास वही नंबर मेरा फिर से आएगा। मतलब कि ए इंटू 1 कर रहे हैं तो आपका फिर से आपका ए आएगा, मतलब कि आपका ये 15 आएगा। फिर हम यहाँ देखें, अब देखें यहाँ से, अब यहाँ से ना ये रूल अब काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए 15 अगर दे भी दे तो प्लस अगर 1 रहेगा तो इधर से ना ये 16 हो जाना चाहिए था, है ना। तो मतलब कि एक तरह से ये भी सही है कि आपका ये कोई नंबर ला के दिया, जैसे कि यहाँ क्या है कि यहाँ ए से अगर हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं अगर 1 से, तो इस बार क्या है कि मेरा जो सेम ए जो आता था इस बार ए नहीं आ रहा है, क्योंकि हम 50 से प्लस कर रहे थे 0 को, तो ये सेम आ जा रहा था डायरेक्टली 15 का 15। फिर 15 को मतलब कि हम यहाँ पर ए को इंटू करे थे 1 से, तो 15 था इसका, तो सेम 15 आया था। बट इस बार क्या है कि अगर आप ए को मतलब ये समझिए कि नंबर को अगर किसी नंबर से इंटू कर रहे हैं तो वो कोई नंबर ही आएगा, मतलब ये तरह से यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक ना। ये आपको लॉजिक दे रहे हैं, इसमें ये नहीं है कि सही यही सही है, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। बस आपको लॉजिक दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत ना हो, और जब आपको 2 3 आपको मालूम चल जाएगा तो 2 3 जो बचेगा उसको तो रट ही सकते हैं मेरे से सभी, ठीक ना। तो फिर यहाँ तक हो गया। फिर इसमें देखें तो यहाँ भी अगर हम 15 और 15 बस ए इक्वल टू ना 15 पहले ही मान चुके थे ना, बस ऐसे ही मान के चल रहे हैं। फिर यहाँ देखें, ठीक ना। तो अब यहाँ से ना अब क्या था कि अगर हम ए को इंटू कर रहे हैं ए से, मतलब कि कोई नंबर 15 नंबर को 15 से इंटू कर रहे हैं, तो कोई मेरा ए ही आएगा, मतलब कि ये दोनों को अगर गुणा करेंगे तो कोई नंबर ही आएगा उठ के,
ठीक है ना। तो जो नंबर आएगा वो आपका यहाँ लिखा आएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि ए प्लस कर रहे ए से, तो ये भी कोई नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ 15 15, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ इस टाइप का था। फिर यहाँ पर अगर ये तो बस क्या था, मेरा ए का था, ठीक है ना। तो जैसे कि ए को इंटू कर रहे ए से तो आपका ए, फिर ए को प्लस कर रहे ए से तो ये भी ए, मतलब कि ये तो ना ये भी आपको याद ही रह जाएगा, ठीक है ना। फिर और यहाँ पे देखिए ए इंटू ए डैश। अब डैश जब भी लगता है तो आपको मालूम होगा कि जब भी कोई नंबर में अगर डैश लगा हुआ है तो अगर जीरो है तो उसको वो वन कर देगा, और अगर वन है आपका यहाँ पर तो वो उसको जीरो कर देगा। ये तो मालूम है ही, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली अगर ए इंटू ए डैश से अगर हो रहा है तो वो जीरो कर दे रहा है इस बार, क्योंकि ये इंटू में है, और इंटू अगर जीरो से अगर जैसे ना कि यहाँ समझ लीजिए जैसे कि मेरे पास 15 था, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि वो ट्रू यहाँ पर जैसे ना 15 वो एक तरह से ट्रू वैल्यू है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर जीरो हो है तो ही वो फॉल्स है, और अगर कोई नंबर है तो डायरेक्टली वो ट्रू ही समझता है। तो वो ट्रू है तो यहाँ पर देख रहे हैं ना इन्वर्टर लगा हुआ है, तो वो डायरेक्टली उसको जीरो कर दिया। अब जीरो से यहाँ करेंगे तो क्या आता था, जीरो आता था ना, तो एक तरह से यहाँ भी जीरो आ रहा है ना। देखिए आप इसको फिर से समझ, देखिए इससे अगर वन है ना तो ही वो सॉरी वन, हाँ ट्रू, ठीक है ना, और जीरो है तो फॉल्स। ये तो हम पहले पहले ही मालूम होगा आपको। मगर यहाँ क्या है कि अगर जीरो है तो फॉल्स रहेगा ही, और यहाँ पर अगर वन की जगह पर कोई नंबर अगर बस माइनस को छोड़ के उसके कोई भी नंबर ले ले तो वो एक तरह से ट्रू वैल्यू में ही ऐड होगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ट्रू, यहाँ 15 जो है वो तो ट्रू वैल्यू है ना, तो जैसे ट्रू है तो वो क्या किया कि उस चीज़ को इन्वर्ट, ये जो लगा हुआ था नोट का, ठीक ना, नोट आपको मालूम होगा कि वो डायरेक्टली वैल्यू को चेंज कर देता है। तो क्या किया डायरेक्टली वन जो जैसे ना कि इधर से ट्रू है, ट्रू मतलब वन, और वन जैसे ही आया यहाँ पर तो उसको डायरेक्टली उल्टा कर दिया, मतलब कि जीरो कर दिया। अब जीरो का अगर कोई नंबर से इंटू करेंगे तो जीरो आएगा, तो यहाँ पर भी जीरो आया, ठीक ना। फिर इसी तरह देखिए यहाँ पर इसमें कुछ असर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है, जैसे कि अगर यहाँ पर 15 ले भी ले तो उसमें ना ये भी उल्टा कर दिया, तो ये भी जीरो कर दिया। तो जीरो से अगर हम कोई नंबर अगर हम यहाँ पर जोड़ भी दें तो क्या दिक्कत है, जो नंबर आपका होगा वही नंबर फिर से आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो कुछ नंबर आएगा तो इसकी वजह से यहाँ पर वन लिखा हुआ है ना। अब सब लॉजिक आप सही तरह से नहीं काम कर रहे ना, बस आपको समझने के लिए कुछ याद रखना है ना। अब यहाँ क्या है कि ए पर डबल डैश है, मतलब इसमें क्या है जैसे कि अगर 15 है तो यहाँ पर डबल डैश है, मतलब कि ना सबसे पहले 15 है तो वो एक डैश काम क्या, इसको मतलब ये ना एक तरह से ये ट्रू वैल्यू था, ठीक है ना। अब ये पहला जो डैश है ये वाला वो काम किया, इसको जीरो में कन्वर्ट कर दिया, फिर से एक और जो डैश है वो फिर से कन्वर्ट कर दिया इसको वन में, मतलब कि ना उसको एक तरह से दो बार कन्वर्ट किया। उसके वजह से क्या हो गया कि वो जो आपका था पहले से वही सेम आ गया, मतलब कि आपका जो 15 था वो 15 फिर से आ जाएगा यहीं पर, ठीक ना। फिर आपका बाकी ये जो है ना इसके लिए तो हम कोई लॉजिक नहीं जानते हैं, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, जैसे ए प्लस ए डॉट बी और इजकल टू ए, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाकी यहाँ भी अगर देखें ए प्लस ए डैश प्लस बी तो ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ये दो तीन याद कर लीजिएगा, और बाकी तो कुछ आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आप भी लगा सकते हैं। और बस ना याद करने के लिए ना कुछ कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है ना, कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करके आप उसको समझ के रखें, ठीक ना। तो बस ओके आपको, और बाकी तो यहाँ से ये तो आपका ये लॉ था, लॉ था, ये तीन था, कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन थ्योरम। तो ये तो आपको हम बहुत पहले मतलब कि सॉरी पिछले वीडियो में तो हम बताए हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक ना। तो आप उसको देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो बस आज के लिए मतलब कि आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था कि आपका रूल ऑफ बूलियन अलजेब्रा, और ये सब जो हम यूज़ कर रहे हैं ना वो हम अपने ट्रिक के अनुसार, मतलब ट्रिक के अनुसार यूज़ करें ताकि आपको याद रह सके, ठीक ना। तो बाकी आपका बस हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए तो बस आज के आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था कि आपका रूल ऑफ बूलियन अलजेब्रा, और हम मतलब कि कल के वीडियो में हम देखने वाले हैं मीन टर्म और मैक्स टर्म, और ये इंपॉर्टेंट, ये तो उतना खास नहीं है, मतलब अभी जो आपका एसओपी और पीओएस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपका सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, मतलब कि जुड़े रहिए हमारे चैनल से ताकि आपको वीडियो प्रोवाइड हो सके, मतलब कि नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक ना। तो ये बस आपका इतना था, बस आज के लिए बस इतना ही।